अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये सारी अपडेट को मिलती रहें। कोशिश करती हूँ कि आपके लिए वीडियोस को हेल्पफुल बनाऊँ। कीप वॉचिंग माय वीडियोस। भाई आज मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई हमारे पास जो एक नोटिफिकेशन आया है बोर्ड की तरफ से, उसकी वजह से वो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि हमें इस साल 2 दफ़ा पेपर देने होंगे या आधे आधे 2 दफ़ा पेपर देने होंगे या फिर सारे ही पेपर एक साथ देने होंगे। तो मैं इन सारे सवालों का इस वीडियो में जवाब देने वाली हूँ। आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करूंगी, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो भाई जैसा कि बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें लिखा हुआ है कि इस साल जो है वो 2 दफ़ा एग्जाम्स होंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो गए थे कि क्या हमारे एनुअल एग्जाम्स की बात हो रही है या सप्लीमेंट्री इम्प्रूवमेंट की भी बात की जा रही है। तो भाई आप लोगों के जो एनुअल एग्जाम होंगे वो अपने टाइम पे होंगे और आपने सारे ही पेपर एक साथ देने होंगे जैसा कि आप लोग लास्ट टाइम भी देते आ रहे हैं। आई होप कि आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने जो है वो एनुअल एग्जाम देने होते हैं और उसमें हम सारे ही सब्जेक्ट के एक साथ एग्जाम देते हैं। जैसा कि बोर्ड की तरफ से डेट शीट आती है उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने एग्जाम्स देने होते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके बाकी सवालों के भी जवाब देती जाती हूँ। साथ साथ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ये हो रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे एनुअल की बात की जा रही है या फिर सप्लीमेंट्री की। तो भाई बात ये है कि जो बच्चे एनुअल एग्जाम देंगे तो वो अपने टाइम पे ही होंगे। जब भी बोर्ड की तरफ से डेट शीट आएगी आपने एनुअल एग्जाम में ही अपने सारे एग्जाम देने हैं, सारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी डेट्स पे जाके ही एग्जाम होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आते हैं सप्लीमेंट्री पे। तो भाई जिन बच्चों के एनुअल एग्जाम में 2-3 पेपर जो भी पेपर जो है वो फेल आते थे या कम नंबर आते थे और वो फेल हो जाते थे यानी कि F ग्रेड आता था, तो वो जो है वो सप्लीमेंट्री का एग्जाम देते थे। यानी कि अगर कोई बच्चा 9 क्लास में 7 में से 3 पेपर्स क्लियर कर पाया है और उसके 4 पेपर जो हैं उसमें F आए हैं तो वो अगले साल मैट्रिक के साथ अपने 4 एग्जाम भी देता था। यानी कि मैट्रिक में वो 7 मैट्रिक के और 4 9 के एग्जाम देगा। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं कि मैट्रिक में अगर कोई बच्चा फेल हो गया है तो उसको क्या करना पड़ता था कि उसको पूरा 1 साल अपना वेस्ट करना पड़ता था ताकि वो अपना जो है वो जो भी रुका हुआ पेपर है यानी कि जिसमें उसका ग्रेड F आया है उसको पास करे ताकि आगे कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो अब उनके लिए क्या सहूलत कर दी गई है कि पहले सप्लीमेंट्री के एग्जाम होते थे 5-6 महीने में। ठीक है, कितने महीने में होते थे? 5 या 6 महीने में होते थे। लेकिन अब कितने महीने में होंगे? उसी साल 4 या 3 महीने में आपके वो एग्जाम ले लिए जाएंगे ताकि आपका जो है वो साल ज़ाया ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके एग्जाम जो है वो मई में या जून में हो रहे हैं एनुअल एग्जाम और उनका रिजल्ट जो है वो आया है और बच्चे फेल हो गए हैं तो उनके जो है वो एग्जाम्स जो हैं वो 3 या 4 महीने के अंदर अंदर दोबारा ले लिए जाएंगे ताकि वो बच्चे भी एडमिशन ले सकें। आई होप कि आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आई होगी। अब बात करते हैं कि मार्कशीट में क्या होगा। तो भाई एनुअल एग्जाम्स की जो मार्कशीट जैसे आती है वैसे ही आएगी एक दफा सारे पेपर्स की। अब आते हैं सप्लीमेंट्री की मार्कशीट पे। तो सप्लीमेंट्री के जो बच्चे पेपर देते थे तो उसमें लिखा होता था कि सप्लीमेंट्री मार्कशीट, इस तरह से सप्लीमेंट्री मेंशन होता था उनकी मार्कशीट के अंदर। तो अब वो चीज जो है वो वर्ड जो है सप्लीमेंट्री का वो हटा दिया गया है और अगर आपकी सप्ली आई भी है यानी कि आपने दोबारा पेपर दिया है, फेल होने के बाद पेपर दिया है, तो आपकी मार्कशीट भी बाकी बच्चों की तरह से ही आएगी यानी कि उसमें एनुअल ही मेंशन होगा, सप्लीमेंट्री मेंशन नहीं होगा। सप्लीमेंट्री का वर्ड बोर्ड ने अब खत्म कर दिया गया है। तो आई होप कि आपको ये जो है वर्ड जमनी जो वर्ड था वो सप्लीमेंट्री के लिए इस्तेमाल किया गया था तो वो अब जो है वो सप्लीमेंट्री नहीं लिखा होगा मार्कशीट। हमारी मार्कशीट में एनुअल ही मेंशन होगा चाहे हमने सप्लीमेंट्री का एग्जाम भी दिया हो। आई होप कि आपको ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं कि इम्प्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री। तो भाई इम्प्रूवमेंट क्या होता है और सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री तो मैंने आपको जैसे कि बताया पीछे, अगर किसी बच्चे का एनुअल एग्जाम में F आ जाता है तो वो सप्लीमेंट्री के एग्जाम देता है। सप्लीमेंट्री कहते हैं कि अगर आपके मैट्रिक के एग्जाम में फेलियर आ गए यानी कि F आ गए तो आपने एक और एग्जाम देना होता है जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री जो है बेसिकली रीटेक होती है कि आप वो एग्जाम दोबारा दें और पास हो जाएं। आई होप कि आपको सप्लीमेंट्री तो समझ आ गया होगा। अब आते हैं इम्प्रूवमेंट पे। तो भाई इम्प्रूवमेंट का सीन ये है कि इम्प्रूवमेंट क्यों देते हैं बच्चे? अगर किसी की परसेंटेज आई है 60 और वो एक्सपेक्ट कर रहा था अपनी परसेंटेज जो है वो 90, ठीक है, और उसकी परसेंटेज कितनी आई? उसकी परसेंटेज आई है 60। ठीक है, 60 के बजाय अगर वो चाह रहा है कि मैं दोबारा से री अटेम्प्ट करूँ वो पेपर और अपनी परसेंटेज बढ़ाऊं,
तो उसको कहते हैं इम्प्रूवमेंट। ठीक है, हमने इम्प्रूवमेंट दिया। अब इम्प्रूवमेंट कब देते हैं? इम्प्रूवमेंट जब देते हैं कि जब हमारे पेपर्स तो सारे क्लियर हों, 9 के भी और मैट्रिक के भी, लेकिन हमने दोबारा से कुछ पेपर्स में हमें लगा है कि जी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या कंप्यूटर में हमारी परसेंटेज जो है वो कम आई है या फिर नंबर जो है वो कम आए हैं, तो हम उनको रीअटेम्प्ट करना चाह रहे होते हैं कि इसको मैं दोबारा से पूरा पढ़ के और दोबारा से उसको एग्जाम करना चाहता हूँ, उसका पेपर देना चाहता हूँ ताकि मेरे नंबर जो है वो अच्छे हो जाएं, तो उसको कहा जाता है इम्प्रूवमेंट। अब पहले के ज़माने में इम्प्रूवमेंट जो है वो देने के लिए आपको 1 साल वेट करना पड़ता था, यानी कि अगर आप मैट्रिक में पास आउट हुए हो और आपके सारे ही पेपर क्लियर हैं, लेकिन अगर आपने इम्प्रूवमेंट देना होता है तो फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ता है कि ताकि आप अगले साल एनुअल में दोबारा से इम्प्रूवमेंट का पेपर दे सको और पास आउट हो जाओ। तो अब वो 1 साल वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब क्या होगा कि अगर आपके एनुअल एग्जाम हुए हैं जून में और आपका रिजल्ट आ गया है और अगर आपको लग रहा है कि जी मुझे इम्प्रूवमेंट देना है, यानी कि मुझे अपनी परसेंटेज बढ़ानी है, तो विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ जो आपके एग्जाम्स होंगे वहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। आपका साल ज़ाया नहीं होगा, आपके उसी सेम ईयर आपके जो है वो इम्प्रूवमेंट और सप्ली दोनों के ही एग्जाम हो जाएंगे। आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा, आप उसी साल जो है वो कॉलेज में या कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हो। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाते हैं इम्प्रूवमेंट में। तो इम्प्रूवमेंट की ये बात मैंने आपको बता दी कि कब होंगे, 3 या 4 महीने में आपके एग्जाम हो जाएंगे। जब आप इम्प्रूवमेंट देना चाहो आप 3 या 4 महीने के अंदर अंदर इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। और कब होगा? उसी साल होगा। ठीक है, अगर जैसे 2023 की बात कर लें तो भाई अगर आपने 2023 में एग्जाम दिया है और इम्प्रूवमेंट भी देना चाहते हो तो उसी साल आप इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई। अब बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि भाई हम इम्प्रूवमेंट में क्या करें। इम्प्रूवमेंट के लिए अगर हम देना चाहें तो हमें डर लगता है किस बात का, कि अगर हमारी परसेंटेज आई है 79, ठीक है, और हमें लगता है कि हम दोबारा से एग्ज़ाम देंगे तो हमारी जो है वो 90% बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो आप क्या करते हो? इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हो, यानी कि इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल करते हो और दोबारा से इम्प्रूवमेंट का पेपर देते हो। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात यह आ गई कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि भाई इम्प्रूवमेंट का पेपर देने से आपकी परसेंटेज जो है वो नहीं बढ़ती, एग्जैक्टली वही परसेंटेज जो है दोबारा से आ जाती है या फिर और कम हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो कम परसेंटेज होने की वजह से नहीं देते कि हमारी परसेंटेज जो आई है ये ना हो क्या और कम हो जाए। तो भाई ऐसा नहीं होता। इम्प्रूवमेंट में अगर आप पढ़ के पेपर दो, यानी कि पहले से अच्छी तैयारी करके पेपर दोगे, तो डेफिनेटली आपकी इम्प्रूवमेंट में जो है वो परसेंटेज बढ़ेगी। अगर आपकी 60% आई तो डेफिनेटली आप अगर अच्छे से एग्जाम दोगे, पढ़ के एग्जाम दोगे, तो आपकी 85 तक भी जा सकती है। इम्प्रूवमेंट में काम होता है। इम्प्रूवमेंट में जो है आपकी परसेंटेज अगर आप दिल लगा के पढ़ोगे तो इम्प्रूवमेंट में आपकी इम्प्रूवमेंट रिजल्ट में नजर आएगी। ठीक है, अगर आप वैसे ही मुंह उठा के बस पेपर दे रहे हो इम्प्रूवमेंट का और आपने कोई भी एफर्ट एक्स्ट्रा नहीं की, तो जो आपकी परसेंटेज होती है वही रहती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात जरूर आप लोग ध्यान में रखें कि जो बच्चे डर के मारे पेपर नहीं देते इम्प्रूवमेंट का, यानी कि अगर उनकी परसेंटेज आई है 79 और अगर उनको लगता है कि जी मैं इम्प्रूवमेंट देता हूँ और मुझे 90 एग्जाम में मिल जाएगी, तो फिर उनके साथ क्या होता है कि अगर उन्होंने एग्जाम में 79 पहले से स्कोर किया हुआ है लेकिन उन्होंने इम्प्रूवमेंट में उतना अच्छा स्कोर नहीं किया और उनकी टोटल एवरेज जो बन रही है वो बन रही है 59, तो क्या होता है कि उनकी जो है वापस से जो मार्कशीट आती है उसके अंदर क्या होता है कि मार्कशीट के अंदर वापस वो पहली वाली ही परसेंटेज इशू कर देते हैं, यानी कि 79 ही रहती है। आपकी परसेंटेज कम नहीं होती बल्कि वही बरकरार रहती है, वही मेंटेन रहती है, कम नहीं होती इम्प्रूवमेंट में। और अगर आपकी बढ़ जाती है तो फिर आपकी इंक्रीज आती है, यानी कि 79 के बजाय अगर आपने 85 स्कोर किया है तो वो 85% आपका मार्कशीट में स्कोर होता है। अगर आपने 85 की जगह 59 स्कोर किया है तो आपको वापस से 79 जो है वो मार्कशीट में मिल जाता है। तो इम्प्रूवमेंट में आपकी परसेंटेज कम नहीं होती, हाँ बढ़ने का चांस ज़रूर होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि भाई हमने साल में 2 एग्ज़ाम किस तरह से देने हैं कि जिनके एग्ज़ाम में सप्ली आई है या वो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो वो बच्चे जो है वो एग्ज़ाम 2 दफ़ा देंगे साल में। बाकी बच्चों के लिए एनुअल एग्ज़ाम जिस तरह से लास्ट ईयर हुए हैं वैसे ही होंगे। मार्कशीट की बात मैंने बता दी कि मार्कशीट में सप्लीमेंट्री नहीं लिखा हुआ आएगा, और जो बच्चे इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं उसकी भी डिटेल मैंने यहाँ पर शेयर कर दी कि आप सेम ईयर भी इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट में आपकी परसेंटेज कम नहीं होगी बल्कि बढ़ने के चांसेस होते हैं अगर आपने पेपर पढ़ के दिए हों। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो जो है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।